बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थमने से ठीक पहले महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक बड़ा चुनावी ऐलान कर दिया है, जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्मा कर रख दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अन्वंशिका। तेजस्वी ने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को राज्य की सभी माताओं और बहनों के खाते में एक मुश्त 30,000 रुपए भेजे जाएंगे। जी हाँ, तेजस्वी ने इसे माई बहन मान योजना का नाम दिया है। उन्होंने दावा किया है कि ये योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए होगी और इसका लाभ राज्य की करोड़ों महिलाओं को मिलेगा। तेजस्वी यादव ने पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस बार जनता पूरी तरह बदलाव के मूड में है। उन्होंने कहा ये चुनाव परिवर्तन का है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि वो इस बार पुरानी थकी हुई और भ्रष्टाचार को उखाड़ कर फेंक देगी। वहीं तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार ने न तो युवाओं को रोजगार दिया, न ही किसानों की मदद की और न ही महिलाओं की स्थिति में सुधार किया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बिहार में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ सरकार बने, जो आम लोगों की तकलीफों को समझ सके और उनका समाधान करे। तेजस्वी ने अपने ऐलान में कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सबसे पहले माई बहन मान योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं के खाते में सीधे 30,000 रुपए के एक मुश्त दिए जाएंगे। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि ये राशि सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में एक बड़ा कदम होगी। उन्होंने ये भी कहा कि आज बिहार की महिलाएं घर और समाज दोनों संभाल रही हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें उनका हक नहीं दिया है, इसलिए ये योजना उन्हें सम्मान और सुरक्षा दोनों देगी। तेजस्वी ने अपने भाषण में बिहार की जीविका दीदियों यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करती हैं, उनकी स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इन जीविका दीदियों ने बिहार के हर गाँव तक सरकार की योजनाओं को पहुँचाने में बड़ा योगदान दिया है, लेकिन मौजूदा सरकार ने उनके साथ सिर्फ शोषण और उपेक्षा की है। उन्होंने कहा जीविका दीदियों को जितना काम मिला उतना ही उसका शोषण हुआ, साथ ही उन्हें आज तक उचित मानोदय नहीं मिला है। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनने के बाद इन जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें 30,000 रुपए का वार्षिक मानदेय दिया जाएगा। साथ ही जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं उन्हें नियमित नौकरी का दर्जा दिया जाएगा और उनके लिए विशेष बीमा योजना भी लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर जीविका दीदी को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा और उन्हें 2,000 रुपए प्रति माह भत्ता भी दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जीविका समूहों से लिए गए कर्ज पर ब्याज माफ किया जाएगा ताकि महिलाएं बिना बोझ के काम कर सके। तेजस्वी ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों और कर्मचारियों के लिए भी कई बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को तुरंत लागू करेगी। उन्होंने कहा कि ये योजना सरकारी कर्मचारियों का अधिकार है और वर्तमान सरकार ने इसे खत्म कर उनके भविष्य से खिलवाड़ किया है। तेजस्वी ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने से लाखों कर्मचारियों और शिक्षकों को राहत मिलेगी, जो वर्षों से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है, हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पे लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माँ बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, ताकि इस महंगाई के ज़माने में उनको जो है सहयोग मिले। तेजस्वी का यह ऐलान महिलाओं के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग इसे तेजस्वी का महिला कार्ड भी कह रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इसे एक साहसिक और सकारात्मक पहल भी मान रहे हैं। बिहार की महिलाएं खासकर ग्रामीण इलाकों की इस घोषणा की उम्मीदों की किरण के रूप में देख रही हैं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।